Assalamu alaikum, dear students and viewers. I hope you will be all right. Here I am Javed Abbas. Today we are discussing about the topic predictable, which is actually presented here in form of modern predictable. Predictable की study इंतहाई ज़रूरी है चूँकि predictable next inorganic chemistry का एक बहुत एक्टिव पार्ट बनने जा रहा है। तो नेक्स्ट जो स्टडीज़ हैं उसके अंदर तो प्रेडिक्टेबल को हम इजी और ट्रिकी वे में हम यहाँ से याद करेंगे। प्रेडिक्टेबल के एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स को कैसे याद किया जा सकता है, कौन सा एलिमेंट कितना एटॉमिक नंबर और मैस रखता है, इसको बहुत इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास प्रेडिक्टेबल है जो कि यहाँ पे एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल है। इसके रिलेटेड हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री है। इस सूरत में प्रेडिक्टेबल को ले आने के लिए बहुत से साइंटिस्ट का वर्क इन्वॉल्व है। और राजी ने स्टार्ट में इसके बारे में भी यानी अपना कंसेप्ट्स दिए थे। फिर डोब्राइनर ने इन 1829 में राउंड अबाउट उसने लॉ ऑफ ट्राइएड भी पेश किया था। 1864 में न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था और उसके फ़ौरन बाद मेंडलीव ने एक प्रेडिक्टेबल अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो इतना एक्यूरेट नहीं था। वजह ये क्योंकि एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस की बात करें ना तो साथ आइसोटोप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि आइसोटोप आर द पार्टिकल्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। तो एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मैस के बेस पे अरेंज किया जाए तो हर हाइड्रोजन 3 आइसोटोप रखता है। लाइक वो जो दूसरे 3 आइसोटोप्स हैं वो इसी हाइड्रोजन फैमिली का पार्ट हैं। उन 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को इधर सब डिवाइडेड पार्ट्स के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा या उनमें से किसी एक को शो किया जाएगा। तो इस मसले से बचने के लिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल सामने आई। उसके मुताबिक जो कि मोज़ले ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया वाइल डिटर्मिनिंग द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जब एटॉमिक नंबर बाय मोज़ले वर्क दरियाफ्त हो गए उसके बाद एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया गया। तो यहाँ से मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन की गई कि properties or periodicities of the elements are the periodic function of their atomic numbers. So overall this periodic table provide a basic framework to understand or to study the variable properties of chemical or physical in nature। तो जो एलिमेंट्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो पीरियोडिक टेबल है हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब इनके अंदर जब इन एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज कर लिया गया तो जैसे कि ये हमारे पास एक न्यूलैंड के अकॉर्डिंग्स ग्रुप और पीरियड बन गए थे, ऐसे ही यहाँ से जब मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल अरेंज की गई तो यहाँ से जो ये वाली लाइंस हैं ऐसे वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये वाली हमारे पास पीरियड कहलाई। यहाँ से ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के अंदर हाइड्रोजन है और इसके सामने ये वाला हीलियम है, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड पीरियड की बात करें तो ये लिथियम से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, उसके बाद दरमियान में स्पेस है, गैप है, उसके बाद जो है ना वो आगे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। अब जो यहाँ से आगे अगर बात करें तो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है। अब यहाँ पे ना एक दो तरह की एक फिनोमिना इन्वॉल्व हो रहा है
कि देखिए फर्स्ट पीरियड के अंदर इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं और ये कंटेन करता है ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड जो है वो 8 एलिमेंट कंटेन करता है जिसको कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं। थर्ड पीरियड भी इसी तरीके से। फोर्थ पीरियड जो है हमारे पास वो यहाँ से 2 एलिमेंट्स, फिर ये वाले 6 एलिमेंट्स, यानी जो जैसे ऊपर वाले की फिनोमिना के अंदर ऊपर वाले जो 2 पीरियड्स हैं सेकेंड एंड थर्ड, उनके अंदर 8 एलिमेंट्स थे, तो जो फोर्थ पीरियड है उसके अंदर भी ये वाले 8 एलिमेंट्स हैं और दरमियान में 10 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे हम चलें तो ये वाले जो 8 एलिमेंट्स हैं इनको स्टार्ट में रोमन न्यूमेरल्स दिए गए, रोमन न्यूमेरल्स रोमन न्यूमेरल्स की बेस पे इन तमाम एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया 2 क्लासेस के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर। एक कहलाए ए फैमिली एलिमेंट्स और दूसरे कहलाए बी फैमिली एलिमेंट्स। जो ए फैमिली एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया, जिनमें हमने ग्रुप जो पीरियड थर्ड और पीरियड सेकंड एंड थर्ड के अंदर जो 8 एलिमेंट्स जो हम काउंट करते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया और उनको क्लास ए में फॉल करवाया गया। ए के अंदर क्लास ए से वो बिलोंग करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद जो इनसाइड एलिमेंट्स हैं जो कि इन दी बॉटम ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर, उनको कहा गया बी क्लास एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो वाले क्लास बी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन होती है, वो इस जैसे फिक्स प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते। अब यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्थ पीरियड है उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही फिनोमिना है कि फोर्थ की तरह फिफ्थ पीरियड भी 18 एलिमेंट्स कंटेन करता है, जिसमें 8 जो हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और 10 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से जो सिक्स पीरियड है ये 32 एलिमेंट कंटेन करता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारे ज़िम्मे हो गया कि वो वाली बात तो थोड़ी समझ आ गई थी कि दरमियान में जो है वो 10 एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और बाकी क्लास ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये इस तरीके से ये 18 एलिमेंट्स तो हो गए, 18 एलिमेंट्स, जबकि यहाँ पे बात हो रही है 32 एलिमेंट्स हैं, यानी जो पीरियड नंबर 6 है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 6 कंटेन 32 एलिमेंट्स that contain 18 and as well 18 8 8 2। अब ये 32 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब 14 एलिमेंट्स इजाफी हैं ना 18 के साथ, तो 14 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास लेंथनम है 57 एटॉमिक नंबर वाला, इससे फ़ौरन आगे 72 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट यहाँ पे मौजूद मैंने लिखा है। अब 57 58 59 60 वो किधर गए, उन एलिमेंट्स को हम लेंथनाइड एलिमेंट्स या लेंथनाइड सीरीज़ एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ फिर से इनसे ज़रा डिफरेंट है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से ज़रा उस लेंथनाइड जो एलिमेंट्स हैं लेंथनाइड सीरीज़ एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, तो लिहाजा उनको थोड़ा सा बॉटम ऑफ दिस पीरियड टेबल बिलो दिस पीरियड टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ये लेंथनाइड सीरीज़ है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने से हट के एक और भी यहाँ पे इनको शो करने का एक ट्रिक है, और वजह ये है कि अगर यहीं पे इसी स्ट्रक्चर के अंदर इन 14 एलिमेंट्स को भी अरेंज कर देते तो हमारे पास प्रॉपर बुक पेज साइज़ है उससे तो ये कहीं बड़ा हो जाता, इसलिए इन 14 एलिमेंट्स को नीचे अरेंज किया गया बिलो दिस स्ट्रक्चर और 14 एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा गया। और इनकी प्रॉपर्टीज़ साफ ज़ाहिर है, इन एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थी
इनसे ज़रा डिफरेंट थी, इसलिए ये भी एक वजह थी कि उनको नीचे रिप्रेजेंट किया गया। अब उसके बाद सेवन्थ पीरियड की बात करें तो सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है। इसके अंदर यानी ये वाली सिचुएशन अभी इनकम्प्लीट है। अगर साइंटिस्ट के वर्क की बेस पे अगर कोई न्यू एलिमेंट्स इन्वेंट हो जाते हैं तो वो उनको यहाँ पे शो किया जा सकता है। तो ये थी पीरियड्स के रिलेटेड स्टडी के सेवन्थ पीरियड हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और वो लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। और इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 10 उसके बाद 11 की बारी इधर आती है, क्योंकि अब अगर ये 10 के बाद 11 इधर रिप्रेजेंट करते मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल के अंदर, तब भी ये एनामली थी, एक सही सेटअप नहीं था। वजह ये थी कि ये जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टीज, तमाम तर प्रॉपर्टीज़ आगे हम स्टडी करेंगे। एटॉमिक रेडियस की बात करें, उनके अंदर वेरिएशन की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो इन तमाम के हवाले से जो सोडियम था वो लिथियम से मैच करता था। इसलिए जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात कर रहे थे न्यूलैंड के मुताबिक, तो उसी तरीके से अब इसको उधर से उठा के बल्कि लिथियम के अंदर, इस तरीके से आगे जब ये तमाम 18 एलिमेंट्स की पीरियड फोर्थ में अरेंज हो गए, जब ये रुबीडियम की बारी आई तो इसको उधर लिखने की बजाय या मैं कहता हूँ यानी जब ये पोटाशियम की बारी आई तो उधर रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे सोडियम के नीचे, इस तरीके से रुबीडियम की जब उधर से एटॉमिक नंबर एंड हुए तो उसको उधर ही प्रेजेंट करने की बजाय पोटाशियम के नीचे रख दिया गया। ठीक है, तो ये वाला यानी पीरियड के रिलेटेड हमारी ये कंसेप्ट था। इससे आगे हम इंशाअल्लाह जो असल एक्चुअल मेरा आज का टॉपिक था वो था इन एलिमेंट्स को एक इजी और ट्रिकी वे में याद करने का तरीक़ाकार। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि इनको कैसे याद किया जा सकता है, इनके ट्रिक हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम है 3 है, सोडियम है, ये पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। इसका क्या तरीक़ाकार है, क्या इजी वे है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के नाम बताओ या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से, मसलन जब हम पीरियोडिसिटीज़ की बात करेंगे, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आयोनाइजेशन की बात करेंगे, तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी को यानी रिप्रेजेंट करते हुए एग्जांपल को पुट करेंगे। एग्जांपल के लिए हमने देखनी होगी कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी या सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी और इधर से रुबिडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली क्या चेंज आ रहा है। तो इसलिए इन एलिमेंट्स को एज इट इज़ एक्यूरेटली तौर पे याद करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, यानी कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो वो जो ट्रिकी वे है ना, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि ये वाले एलिमेंट्स ग्रुप वाइज कैसे याद रखे जा सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।